नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस 2025 जिसका एग्जाम डेट 12 अक्टूबर 2025 है। आज से देखा जाए तो 5 दिन का समय बचा हुआ है। तो चलिए, हम शुरू करने से पहले एक बात बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पीसीएस का एग्जामिनेशन में अभी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लगभग 5 दिन का समय है। तो ये 5 दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें करना है, क्योंकि ये 5 दिन जो है बहुत बड़ा आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपको क्या आगे जाकर के क्या होगा। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात बोलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे क्या है कि जो भी चीजें मैं अपलोड करूँ डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। ये 5 दिन आपको बहुत धैर्य के साथ काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा, मन करे तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 5 डेज का आपके पास टाइम है, इस 5 दिनों को आपको बहुत ही शिद्दत के साथ, मतलब कि क्या है, धैर्य के साथ, अब बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं चलना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस इतना ही आपको सोचना है, इतना ही करना है कि आप ये मान लीजिए कि हाँ, सब कुछ ठीक है, मेरा बहुत अच्छा रिवीजन है, मैं बहुत अच्छा तैयारी किया हूँ। और टेस्ट तो कतई मत दीजिएगा भी, नहीं तो फर्स्ट आ करके जो भी कुछ पढ़े हैं वो भी खत्म करके चले जाइएगा। ठीक। तो अगर सिलेक्शन सच में लेना चाहते हैं, इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि आप पढ़ाई लिखाई केवल रिवीजन कीजिए। अभी आपके सब मेनली 6 सब्जेक्ट को आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। कौन कौन सा? तो एक तो आपका करंट अफेयर हो गया, दूसरा पॉलिटी हो गया, तीसरा साइंस हो गया, चौथा जियोग्राफी हो गया। ये हो गया, उसके बाद फिर हिस्ट्री हो गया और यूपी स्पेशल। ये शुरू हो जाता है इसका तो। एक तो करंट अफेयर, ये जहाँ से लगभग लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर पॉलिटी के एग्जाम में बात करूँ तो पॉलिटी से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। साइंस से बात करें तो 20 क्वेश्चन, लगभग 18 से 20 22 क्वेश्चन यहाँ पर गए आते हैं। जियोग्राफी में 20 से 25 क्वेश्चन मिलते हैं। और बाकी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिल जाता है। हिस्ट्री से यहाँ पर से 20 से 25 क्वेश्चन, तीनों हिस्ट्री मिला करके, जिसमें से केवल मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद फिर इकोनॉमी से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ही हो जाता है। फिर बचता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, यूपी स्पेशल। पहले क्वेश्चन आता था कब? 4 5 साल पहले। फिर बीच में क्वेश्चन का बंद हो गया, लेकिन अभी जब से मेंस में यूपी स्पेशल शामिल किया गया तब से थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या इसमें बढ़ गई है। जैसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, बोलेंगे सर बढ़ गई। भाई, जहाँ एक भी नहीं पूछता था वहां से एक दो पूछ रहा है तो बड़ी ही है ना। तो अब 2 से 3 का मान के चलिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद एग्रीकल्चर हो गया और मिससेलेनियस लगभग 10 से 12 क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको देखें तो ये जो चार फर्स्ट में है, यहीं से आपका कट ऑफ पार कर सकते हैं आप। यहीं से आपका लगभग लगभग 90 क्वेश्चन हो जा रहा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं ना कि हाँ भाई इसमें से 90 क्वेश्चन आएगा तो 90 के 90 क्वेश्चन आपको आता ही होगा। कुछ क्वेश्चन आपको आता होगा, कुछ क्वेश्चन नहीं आता होगा। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या है, एलिमिनेट करेंगे कि आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या है, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा। तो आप लगभग लगभग यहाँ से अगर ठीक ठाक है तो इतना में आप लगभग 80 नंबर तक पहुंचेंगे। 80 नंबर में मैं ज्यादा बोल दिया हूँ, आप 70 नंबर तक ही पहुंच पाएंगे आप, 70 75 तक। लेकिन उसके बाद भी और नंबर आपको अभी 25 क्वेश्चन और चाहिए। यहाँ क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, सॉरी, ये जो 70 है ये क्वेश्चन का बात हो रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद भी 25 क्वेश्चन अभी आपको और चाहिए कम से कम, तब जाकर के आपका प्रीलिम्स निकलेगा। तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको ये सब चीजें दिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसी बात में चलते हैं। देखिए, हम सबसे पहले इकोनॉमी को बता देता हूँ। इकोनॉमी, इकोनॉमी की बात करें तो कुछ मत कीजिए अभी से, केवल अब बजट, अगर आप पढ़े हुए हैं तब तो ठीक है, तब रिवीजन कीजिए अपना पूरा जितने नोट्स बनाए। इकोनॉमी सर्वे, ये दोनों हो गया इंडिया का, और साथ ही में यूपी का भी कर लीजिए। ठीक, ये हो गया बजट और इकोनॉमी सर्वे। इसके बाद फिर आपको इंडेक्स देख लीजिए, इंडेक्स रिपोर्ट, कौन कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा रिपोर्ट, किस रिपोर्ट को कौन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहा है। ठीक,
इसके बाद फिर आप देख लीजिए जितने भी जैसे मिनरल, मिनरल में क्या कि अभी कितना भी प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी, रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ठीक। और जो मिनरल के लिए माइंस है, इसके लिस्ट बना लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका इतने में से ही ना लगभग लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर डाटा का भी आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा आम कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा बनाना कहाँ हुआ, सबसे ज्यादा केला, सबसे ज्यादा सेव, सबसे ज्यादा लीची, सबसे ज्यादा मुरब्बा, ठीक। और भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, चावल धान गेहूँ, ठीक। उसके बाद फिर सरसों चना, ये सब प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ हुआ है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन, ये सब मतलब कि क्या ना, आयोग का एक मतलब डिसाइड है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछना है पूछना है, ठीक। एक आपको एक चीज और बता दें कि स्कीम से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। तो स्कीम को आप छोड़ के मत जाइएगा, मतलब योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसको छोड़ के मत जाइएगा। और डेज, डेज यानी कि दिवस, यहाँ से अभी क्वेश्चन छोड़ के मत, इसको छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ से भी मिनिमम एक मिलेंगे और 3 4 भी जा सकते हैं। ये दो हो गए, योजना हो गया, दिवस हो गया। उसके बाद फिर हम बात करें और तो यहाँ से इकोनॉमी में इतना चेक हम लोगों को हो गया था। अब बोलिएगा सर ये सब तो आपने बोला योजना और दिवस, तो क्या इकोनॉमी का पार्ट है? देखिए योजना स्कीम जो है वो तो इकोनॉमी में भी आ जाता है, करंट अफेयर में भी है। और हमको योजना कब से पढ़ना है, तो सन 2014 से, जब से हमारे मोदी जी फॉर्म में आए, तब से इतना योजना लाए हैं, इतना योजना लाए हैं कि खुद हमको लग रहा है कहीं एक योजना ना बन जाए वो। फिलहाल जो भी बातें हैं बुरा मानने वाली बात नहीं है। हाँ, 2014 से जितने भी चीज लेके आए हैं उसको देखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, तो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, जो भी खरीफ फसलें हैं उसका फसल का कब होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन, ठीक, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये तो हो गया आपका करंट में सर्वे के बेस पे। उसके बाद फिर जैसे एग्रीकल्चर में अगर हम देखें, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल, ठीक। उसके बाद फिर कैश क्रॉप्स हो गया, जैसे नगद फसल, वाणिज्य फसल, ये सब चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में। अच्छा, इनकी प्रजातियां, यानी कि हम बोले किस्म, किस्में, किस्में, किस्मी नहीं है, ठीक। उनकी किस्में हो गए, ये सभी चीजें जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्रीकल्चर में, ज्यादा नहीं, कभी कभी 2 पूछता है, कभी 3 पूछता है, ऐसा नहीं। आर्ट एंड कल्चर में भी वही रहेगा, आर्ट एंड कल्चर, तो इससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में, लेकिन 1 2 से 3 बनते हैं। यहाँ से भी आप देख लीजिएगा। अब ज्यादा, अब आते हैं हम डायरेक्ट अपने हिस्ट्री में। अब बोलिएगा सर हिस्ट्री क्या, हमने क्या बोला 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से एंशियंट में, एंशियंट में ही आपको रहेंगे 5 से 7 क्वेश्चन। इसके बाद मेडिवल में रहेंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन, और बचा कुछ मॉडर्न में लगभग 15 से 17 18 क्वेश्चन ले लीजिए। तो एंशियंट में आपको बस वही वही टॉपिक देखना है जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद फिर आप चले जाइए वैदिक पीरियड में, ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब चीज। उसके बाद फिर महाजनपद में चले जाइए, महाजनपद के 16 महाजनपद का नाम, उसकी राजधानी, उसके कहाँ कहाँ का मतलब ये क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद फिर महाजनपद से आप चले जाइए बुद्धिज्म, जैनिज्म। इसके बाद फिर आप चले जाइए डायरेक्ट रिवीजन करने के लिए कहाँ, तो मगध। मगध में मेनली आपको ध्यान देना है किसका, मौर्य साम्राज्य, ठीक। मौर्य साम्राज्य जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इन लोगों को देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको चले जाना है सीधे कहाँ पर, गुप्ता पीरियड में।
गुप्ता पीरियड स्वर्ण काल बोला जाता है, जो ये चीजें हैं। ठीक, ये इतना हो गया आपका एंशियंट में। कनिष्क को देख लीजिएगा क्योंकि यूपी का एग्जाम है और कनिष्क बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ तक किया, अब यहाँ तक से आपने देख लिया, लेकिन एक चीज इन सभी में हम बोलूंगा क्या, कि इसमें क्या चीजें और ध्यान देनी है। तो जैसे कि इन पीरियड में जितने भी चिकित्सक होते हैं, इनका एक लिस्ट बना लीजिए, उसको कर लीजिए। फिर इसके बाद इसी पीरियड में जितने भी फॉरेन से, मतलब विदेश से यहाँ पर आए लोग, अतिथि देवो भव वाला स्थिति, मतलब कि जितने भी विजिटर्स हैं, उन लोगों का कहाँ से आए, किसके शासनकाल में आए, आके यहाँ पर क्या किए, उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने क्या लिखा, मतलब कुछ लिखा पढ़ा कि बस ऐसे ही घूम के चले गए, वो सब चीज। ठीक, फिर हम आते हैं नेक्स्ट। इतना में आपका खत्म, पुस्तक हो गया, ये सब चीजें हो गई। फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, वही वाला स्लाइड बढ़िया था यार, कलर। आते हैं फिर से उसी में, मिडिवल। मिडिवल में से लगभग लगभग आपको जो भी क्वेश्चन है बता दिया गया, लेकिन मिडिवल में सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने भी मिडिवल में क्या होता है, एक तो दिल्ली हो जाता है मेनली, तो दिल्ली दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल हो गया। ठीक, तो दिल्ली की सल्तनत का ये हो या मुगल सल्तनत का, सबसे पहले जब से ये लोग आए 1204 1206 जो भी है, वहां से लेकर एक क्रोनोलॉजी पूरा बनाइए कि पहले कौन आया, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद फिर कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर दिल्ली के में गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। ठीक, फिर मुगल में आइए, मुगल में भी सभी सभी का एक सीक्वेंस बनाइए। ठीक, ये सब मतलब एक क्रोनोलॉजी बना लीजिए, इनका कालक्रम, राजाओं का, शासकों का बनने का कालक्रम, सेम वैसे ही मुगल में भी। और इसके टाइम में जितनी भी पुस्तकें हैं, इनको पुस्तकें को देख लीजिएगा दिल्ली के में। ठीक, और उनके लेखक, लेखक उस समय का नाम उल्टा पुल्टा है क्योंकि मोस्टली अरबी लेखक हैं, ईरानी, तुर्की, मुस्लिम लेखक हैं। तो यहाँ से ये चीजें हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इतना में आपका लगभग लगभग मिडिवल का काम हो जाएगा। फिर मतलब मिडिवल में आपका इसका दिल्ली सल्तनत में अब बहुत ज्यादा देखना है तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जोसेफ तुगलक, इन लोगों का थोड़ा सा काम धाम देख लीजिएगा, थोड़ा सा काम धाम अच्छा किए थे इन लोगों ने। ठीक, फिर आता है मुगल में, मुगल में भी सेम वही चीजें करना है, सबका कालक्रम हो गया। इनके टाइम में प्रमुख युद्ध, लेकिन प्रमुख युद्ध जो है दोनों के टाइम पे करना है। ठीक, और प्रमुख युद्ध के बाद इनके टाइम में कला कर लेना है आपको, कलाकारी जितने भी किए हैं इन लोगों ने। ठीक, किताबें, पुस्तकें, जो भी चीजें थी, उसके मूल कौन सा भाषा में थी मूलतः, बाद में ट्रांसलेट करके कौन सी भाषा में किया, किसने ट्रांसलेट किया, ये सब चीजें। और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, बस इतना में आपका मीडियम हिस्ट्री से काम हो जाएगा। ठीक, फिर आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न में आपका लगभग लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आता है, तो हल्का तो है नहीं। और इसमें से 1857 से लेकर के 1885, मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के स्टार्ट हुआ उससे पहले, 1800 मतलब वहां तक, मतलब आईएनसी के फॉर्मेशन सर, यहाँ से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन इसके बाद का जो रहता है ना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, और इसके पहले से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, तो अब आप देख लीजिएगा, 10 2 12 2 14 15 हो गया। ठीक, 2 से 3 इसको बोल सकते हैं आप। तो मतलब कि मेनली क्या है, आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, ये चीज में आपको मेनली फोकस करना है। तो यहाँ पर आप जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, यहाँ से जितने भी इनके संस्थापक संस्थापक जो भी थे, और दूसरी बात कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जितने भी अधिवेशन हुए, उनके अध्यक्ष कितने बने, जो अध्यक्ष बने, उनकी क्या विशेषता थी, कहाँ अधिवेशन हुआ, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। इस बार क्रोनोलॉजी में आपको मिलाने को मिल सकता है। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा पेपर जो है नॉर्मल हुआ है,
जैसे आर का देखिएगा, पेपर इस हिसाब से पूछा कि लोगों को मतलब उम्मीद ही नहीं था कि वो सब पेपर आ भी सकता है। अनएक्सपेक्टेड पेपर था वो। तो हो सकता है पेपर था थोड़ा, मतलब इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट रहे। ठीक, तो बस, ठीक है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। इसके बाद गांधी जी हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी क्रोनोलॉजी, मेनली आपको पूरा क्रोनोलॉजी देखना है। जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं देखेंगे ठीक से, तब तक आपका नहीं होने वाला है हिस्ट्री में काम। ठीक, अब आते हैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे कि मुगल सम्राट आपने देख लिया उधर। अब यूरोपियन का आगमन, यूरोपियन का आगमन कौन कौन कैसे कैसे है एक कालक्रम में। उसके बाद फिर कैसे कैसे उन्होंने बंगाल में अपना अधिकार जमाया, कैसे जा करके मैसूर में अधिकार जमाया, कैसे मराठा में जमाया। तो मैसूर यहाँ से देख लीजिए, मैसूर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा ही जाएगा। चारों युद्ध। उसके बाद मराठा, मराठा में जितने भी थे, मतलब कि मराठा के जितने भी हुए हैं। और इसी के टाइम में जैसे कि फिर क्या हुआ, पहले तो शासक रहे हैं, उसके बाद फिर पेशवा का पद आ गया। तो उन लोगों को ध्यान में देना है आपको, ये सब क्रोनोलॉजी में ही आप देखिए। ठीक, तो उसके बाद फिर पेशवा जो आते हैं, पहला कौन आया कैसे कैसे करके, एक क्रोनोलॉजी सबका बना कर रखिए। ये हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया। इसी तरह से सिख के साथ जितना भी अंग्रेजों के साथ जो भी चीजें रहा, लड़ाई झगड़ा, वो सभी चीजें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको देखना है क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड इंडिया। उसके बाद फिर वॉयस रॉय ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको चले जाएंगे 1947 तक, और ये स्टार्ट यहाँ से होता है तो 1958 से। ठीक, ये आपका रहा गवर्नर जनरल का। फिर यहाँ से बाद आपको चले जाना है जितने भी आंदोलन हुए। अब पूछेगा कौन सा आंदोलन, तो भैया एक तो किसान आंदोलन हो गया, और दूसरा कौन सा है, आदिवासी आंदोलन, और भी धार्मिक आंदोलन। कई प्रकार के आंदोलन हुए हैं। तो किसान आंदोलन से क्वेश्चन रहता है, आदिवासी आंदोलन से भी रहता है, और धार्मिक आंदोलन से भी रहता है। ठीक, धार्मिक सुधार आंदोलन जो भी हुआ, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मा समाज, और भी सारे बहुत सारी चीजें, वो सभी चीजें एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इसके आगे हम चलें अगर, तो कांग्रेस से पहले बहुत सारे संस्थानों का निर्माण हुआ था। कांग्रेस के पहले बहुत सारे संस्थान बने थे। उन संस्थानों का, कांग्रेस के पहले जो भी संस्थान, सिर्फ इंस्टीट्यूट थे, एक तो वो जो भारत से पहले, भारत के बाहर है, और एक जो भारत के अंदर है। तो जो भी है, किसने किया, कब किया, ये सभी चीजें आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसने स्थापना किया, कहाँ किया, और कब किया, दोनों। उसके बाद भारत के पहले जितने भी संस्थान बने हैं वो सब। ठीक, और फिर इसके बाद आप चले जाइए तो जितने क्रांतिकारी, क्रांतिकारी आंदोलन था, ये सभी क्रांतिकारी आंदोलन आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर और हम बात करें, कुछ किसान संगठन भी बने थे। किसान आंदोलन तो हुआ ही था, कुछ किसान संगठन भी बने थे, उन लोगों को भी देखना है। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बोल ही दिया, जितना भी सेशन वगैरह सब चीज देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका महात्मा गांधी, तो बहुत सारे, मतलब कि सभी इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट एक हस्ती है महात्मा गांधी। देखो यार, एक बात फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, महात्मा गांधी को अब देख लेंगे। उसके बाद फिर महात्मा गांधी से आपका एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आता है, ये सभी चीजें हो गए। ये सब इतना सब हो गया। इसके बाद आपका एक, क्या चीज मैं बोलता हूँ, जैसे महात्मा गांधी के टाइम में जो भी चीजें घटना हुआ, 1905 में भारत आए। फिलहाल आप 1905 से स्टार्ट कीजिएगा, उसके पहले बहुत ज्यादा खास नहीं है। है तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए उतना ज्यादा नहीं है। कभी कभी का क्वेश्चन उठा लेता है, कभी कभी 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन, 10 पेपर में एक पेपर में।
तो देखने का मन है तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर रहने दीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पुस्तक। ठीक, पत्रिका। किसने कौन सा पुस्तक लिखा, किसने कौन सा पत्रिका निकाला, किसने किस पत्रिका का संपादन किया, कौन सा अखबार, कौन सा न्यूज़पेपर। इस समय का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है हर एक साल। ठीक, तो ये रहा आपका हिस्ट्री का एक तरफ से। हिस्ट्री में आप इतना अगर कर ले रहे हैं तो लगभग लगभग आपका हिस्ट्री में काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री में बस इतना आप ध्यान में रखिए कि अगर 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से है तो लगभग 9 क्वेश्चन जो है आपका वो केवल कालक्रम रहेगा। तो आप 1885 से कालक्रम पूरा 1947 तक लेके चलिएगा। इतना को देख लीजिएगा 2 बार, आपका हिस्ट्री क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो फिर गलत कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार वही बात फिर से कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, मन करे तो शेयर कीजिए। देखिए यार, सब्सक्राइब करने से ये होगा ना कि हाँ, मतलब कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप इस चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं, आपको ये चैनल का कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी है, एकदम खराब नहीं है। उसके बाद आपने लाइक किया तो ये हुआ कि हाँ, मैंने जो आपको बोला उससे क्या है, जो मैंने मेहनत किया वो आपको अच्छा लगा है, तो वो वीडियो में जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा है। ठीक, और बेल आइकन प्रेस करेंगे मतलब कि आपको फिर ऐसा चीज़ चाहिए, ये चीज़ करने का मतलब हो गया। फिर अभी जैसी मर्जी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।